हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा हूँ। आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मुझसे हो पाए वैसे हेल्प करने का प्रयास करूँ। तो आप लोगों के अभी मैं कमेंट्स के बराबर रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि अभी काउंसलिंग होने वाली है। तो बस आज इस वीडियो में हम वापस से उन कमेंट्स की रिप्लाई देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। उसके बाद मैं बातें करूंगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब की जो आप लोगों को करना है और करवाना भी है दूसरों से। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मार्क्स 259 AIR 1503 एनी चांस गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। बॉर्डर पे हैं आप गवर्नमेंट सीट वाले लाइन पे, तो देखते हैं मिल सकता है, लाइन पे लगे रहें तो। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका बट आई वांट कॉलेज फ्रॉम महाराष्ट्र। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। Sir, so should I do counseling of AA-CCC or I can do Maharashtra State Ayush counseling by going on Maharashtra State Ayush website? Am I eligible for Maharashtra State Ayush counseling? अगर ऐसे आप कर्नाटक के हैं तो ऑल इंडिया कोटे से तो आप हर स्टेट के कॉलेज के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की ओर देखना चाह रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपको रिक्वायर्ड, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ लगेगा। जब स्टेट काउंसलिंग आएगी तब वहाँ का अपने को देखना पड़ेगा क्या क्या क्राइटेरिया वो लोग मान रहे हैं। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वहाँ का डोमिसाइल रिक्वायर्ड लगेगा अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट वाइज वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है तो। नेक्स्ट सवाल, AIR 3688 SC कैटेगरी रैंक 231, कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज? बहुत ही कठिन है गवर्नमेंट कॉलेज। और स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि वापस से अच्छे से तैयारी करके कुछ अच्छे कॉलेज में कुछ अच्छे सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन करिए तो बेहतर मजा आएगा। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रह गया ना कि किसी भी सब्जेक्ट में PG कर लेते हैं काम चल जाएगा, ऐसा वाला मत सोचिए। अब थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो रहा, सब चीज़ें बदल रही, तो आयुर्वेद के एक स्टूडेंट होते हुए आपको भी अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आपको कुछ डर लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल मुझे याद करिए, मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको काउंसलिंग करके हेल्प करने की कि कैसे हम फ्रूटफुल आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी फिर उसको डिसाइड अपन करेंगे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सर। सर AIR 2289 कैटेगरी SC 114 उत्तर प्रदेश से हैं, एनी चांस गवर्नमेंट सीट? देखो बाहर हैं आप थोड़ा सा तो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। 2289 रैंक है क्योंकि काफ़ी लोगों के अब मुझे खबर आ रही है कि लोगों के रैंक थोड़े से इम्प्रूव होंगे धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो एलिजिबल नहीं हैं, कुछ लोग से जो मेरी बात होकर समझ में आ रही है कि कई लोग छोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा पॉजिटिविटी दिखलाई तो है। अभी देखते हैं बाकी फ्यूचर में, तो बॉर्डर में कहीं कुछ मिल सकता है अगर देखने का कोशिश करें तो। स्टेट में आपकी रैंक क्या बन रही है वो थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद आपको जमे जो आपके रैंक पे मिल पा रही सीट, ऐसा अगर आपको जम रहा हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज अच्छे से तैयारी करिए। सर OBC कैटेगरी 146 प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट सीट, मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि OBC में कैटेगरी 146 है आपकी, प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हैं। आपने AIR नहीं बताया मुझे तो, पर प्राइवेट कॉलेज की ओर तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर AIR 1204 OBC कैटेगरी रैंक 533, विल आई गेट गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट एंड इफ यस वेयर शुड आई अप्लाई फॉर? तो वेयर मतलब एक तो सेंट्रल वाली में पार्टिसिपेशन आप मत करें चॉइस फिलिंग में। रीजनल जो कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वहाँ पे 15% सीटें रिजर्व हैं जो गवर्नमेंट की, जहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाली है ना। मतलब इन एवरेज देखें तो 4, 5, 6, 7 सीटें हर स्टेट में होंगी ही होंगी। वो भी फिर सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या सीट आ रही, फिर किस कैटेगरी में क्या सीट आ रही। तो उसके हिसाब से आपको जब चॉइस फिलिंग करेंगे उस समय आप मुझे याद करिएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर AIR 417 OBC रैंक 168, एनी चांस ऑफ नॉन क्लिनिकल सीट इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट? बिल्कुल है, नॉन क्लिनिकल सीट के आप देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं और रैंक आपकी मतलब अच्छी है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। सर AIR 5300 रैंक पर महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। सर आपने जो गूगल फॉर्म फिल करने को कहा था उसका रिप्लाई कब मिलेगा? अच्छा, आपको अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं एक रैंक लिस्ट बनाने का मैंने सोचा था, प्लान किया था कि अगर 2-4 हज़ार लोगों को उसमें आ जाएंगे तो मैं अपने से रफली एक रैंक लिस्ट बना पाता, बट उतने ज़्यादा नंबर्स उसमें नहीं है गूगल फॉर्म में। और जिन्होंने भी उसमें अपने नंबर दे रखे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडिविजुअल सबको कॉल कर करके बताने की, तो मेरी भी एक क्षमता है, क्लिनिक भी संभालता हूँ, आप लोग के लिए वीडियोज़ भी बनाता हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो उसके अलावा फिर जितना समय मिल पा रहा है मुझे तो मैं डेली 10-20 कॉल्स लगा रहा हूँ। तो आपके पास अगर मेरा कॉल अभी तक नहीं आया है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप देखेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप अगर अभी मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को आप देखेंगे तो मैंने उसमें अपने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था, तो आप उसमें
पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसमें रिप्लाई करने की और कोशिश करूंगा। सर AIR 4566, OBC रैंक 2028, गुजरात स्टेट में कोई गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या? देखिए स्पेसिफिकली स्टेट की ही अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हैं आप बहुत बाहर पे, तो प्राइवेट की बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे गुजरात में एक कॉलेज मैंने सुना है प्राइवेट, पारुल यूनिवर्सिटी का ऐसा कुछ नाम सुना है, तो वहाँ आप चांस ले सकते हैं एक बार, अगर गुजरात स्टेट की ही और अगर देखना चाहे तो। और बाकी स्टेट कोटा का थोड़ा वेट करिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए अपने को देखना पड़ेगा। बाकी तो फिर मेरी सलाह होगी कि तैयारी करिए अच्छे से, रैंक क्योंकि काफ़ी बाहर है, प्राइवेट कॉलेज की वजह इसमें देखना पड़ेगा। सर AIR 2400, OBC रैंक 950, राजस्थान गवर्नमेंट सीट एनी चांस? 2400 रैंक में OBC का कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अंतिम मतलब मुझे तो नहीं लगता कि सीट भी गवर्नमेंट की थोड़ी कहीं पे मिल सकती है आपको। स्टेट में क्या रैंक बन रही है उसको, अगर उसको देखते हुए अगर कुछ सोच सकते हैं तो एक बार अपन कुछ आंसर निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ मिल जाए आपको। अदरवाइज प्राइवेट या डीम्ड की ओर देखना पड़ेगा, या फिर तैयारी करिए अच्छे से। OBC वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन महाराष्ट्र का है, फिर भी और कोई सर्टिफिकेट लगेगा क्या? OBC सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, वो केवल महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए मतलब स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप करेंगे तभी काम आएगा। सेंट्रल की काउंसलिंग के लिए आपको ना सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा। आपके पास स्टेट वाला है तो ईजिली बन जाता है सेंट्रल में, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। नेक्स्ट सर AIR 9930 रैंक, ST कैटेगरी रैंक 257, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा क्या? ना, इतने बहुत ज़्यादा रैंक है, या तो डीम्ड या प्राइवेट की ओर देख लीजिए अगर आपको एडमिशन लेने का सोच ही रहे हैं तो। अदरवाइज मेरी सलाह होगी कि वापस से आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हैं आप अभी रैंक में। सर AIR 637, जनरल रैंक 225, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सर सेंट्रल सीट मिलने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं। सब्जेक्ट और कॉलेज नहीं बोल सकता, पर ऑल इंडिया कोटा से सीट आसानी से मिल जाएगी आपको किसी न किसी कॉलेज में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, स्टाइफनरी सीट ही मिलेगी। और सर AIR 811, OBC कैटेगरी रैंक 346, कैन आई गेट गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट? इफ़ यस वेयर ऑल कैन आई गेट इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग? ये तो कहाँ कहाँ क्या क्या सीटें आती हैं उसको अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अगर सेंट्रल काउंसलिंग में सीटें आ रही, 9 सीटें आ रही मान लो, फिर उन 9 सीटों में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आ रही वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे सोचेंगे। 811 रैंक है AIR, तो मिल तो जाएगा कॉलेज कहीं ना कहीं आप। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है? देखिए काउंसलिंग एग्जैक्टली कब स्टार्ट होगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि कोई और बड़े बड़े लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये काउंसलिंग की शेड्यूल आई है, ऐसा कर तो ये सही है कि गलत है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं केवल साइट पे देखकर ही आपको डिटेल बतला सकता हूँ, और कहीं से मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी इस बारे में मिल नहीं रही है। तो साइट में तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, जैसी नोटिस आएगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो बना दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी वो नोटिस आप लोग को मिल जाएगी। और कहीं से कोई ऑथेंटिक जानकारी अगर मुझे मिलेगी तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा, पर अभी तक साइट में कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी बस रहिए। सर एग्ज़ाम कब है? RAV के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करते रहिए, जैसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी मैं एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक आध राउंड ये काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही शायद एग्ज़ाम हो पाएगा उसका, ठीक। तो हाँ, फिलहाल अभी इतने ही कमेंट्स थे। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर वीडियो के थ्रू दे दूँ, ताकि और इन जनरल जो बाकी लोग हैं उन लोग को भी थोड़ा सा राहत मिल पाए। क्योंकि इंडिविजुअल पहले क्या था, थोड़े कम बच्चों के कमेंट्स आते थे तो मैं 1 बाय 1 कमेंट कर करके रिप्लाई दे देता था लिख कर, पर अब इतने सारे रिप्लाई हो जा रहे हर जगह पे, तो मैं प्रॉपरली सब जगह पे बतला नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास भी टाइमिंग तो लिमिटेड ही हो जाती है ना असल में। तो थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझ पा रहे होंगे, और मुझे लगता है कि मेरी जो ये कोशिश है आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही होगी। तो बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ये मेरे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो पाएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।